क्या करूं, कैसे बात करूं मीना से? मीना को बताया तो वो परेशान हो जाएगी। अगर खामोश रही तो कहीं बात और ना बिगड़ जाए। अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। क्या हो गया असद? अम्मी को मैंने हमेशा अपनी माँ समझा है। वो जो चाहे मुझे कह सकती है, मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। दुख होता है तो उनकी नजरों में अपने लिए नफरत और बदगुमानी देखकर। बहुत जल्दी नफरत और बदगुमानी भी खत्म हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे परेशान हो सकती हूँ? अब बताओ क्या बात करनी थी तुमने? फरहान के अंदाज बड़े बदल गए। उसने आज मुझसे जिस तरह बात की, मैं तो बहुत परेशान हो गया। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। कुछ कहा उन्होंने तुमसे? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, अगर अलग होना चाहते हो तो हो जाओ। इस वक्त अगर मैं अलग होता हूं तो मैंने सारे जो पैसे लगाए सब ज़ाया हो जाएंगे। वो तो शुक्र है तुम्हारे घर के कागजात मैंने उसके हैंड ओवर नहीं किए थे, वरना हमें उससे भी हाथ धोने पड़ते। अनु से बात करो। नहीं, अन्नू को इसके बीच में नहीं ला सकता। ये मेरा और फरहान का मामला है। फिर अब क्या करोगे? अब मजीद इसके साथ तो नहीं काम कर पाऊंगा, और अकाउंट भी जीरो है, वरना कोई नया काम शुरू करने का सोचता। अब जो अपने सारे खर्चे हैं पता नहीं कैसे पूरे होंगे। सब सही हो जाएगा असद, तुम परेशान मत हो। छोटी तसल्लियां मत तो मुझे रोई। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे मैं घुमाऊंगा और सब सही हो जाएगा। परेशान होने से भी कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा है। जाहिर है अल्लाह पे ही तो भरोसा है। तो बस सब छोड़ दो अल्लाह पे। वो हमसे हमारे लिए बेहतर चाहते हैं। इससे असद ने बता तो नहीं दिया? सॉरी, बहुत इंतजार करवाया ना तुम्हें। क्या करूं, नया बिजनेस जमाने में खुद को खपाना पड़ता है। नाराज हूं। बुटीक की तमाम मशीन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल रही हैं। तुमने तो नई मशीन्स ली थी ना, फिर क्यों खराब हो रही है?
अनु, मशीनों का कोई भरोसा नहीं होता। चलने को वो सालों निकाल लेती हैं, नहीं चलनी होती तो कुछ ही अरसे में खराब हो जाती है। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक करवा दूं। हमें ठीक नहीं करवानी, उस बंदे से कहो हमें नई मशीन्स दे। अनु, मशीन्स की बात हो रही है, तुम्हारा सूट नहीं जो पसंद ना आने पे तुम शॉप से रिप्लेस करवा लो। मैं भी यही कह रही हूँ कि वो ड्रेस नहीं मशीन है, ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। और मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आए दिन ये मस्ती देखूं, इन्हें मैनेज करूं। मेरे होते हुए तुम क्यों उलझने लगी इन मसलों में? कह तो रहा हूं, कर लूंगा मैनेज। फरहान प्लीज छोड़ो इन बातों को, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तुम्हें पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें ऑफिस में। खाना भी नहीं खाया मैंने ठीक से। कॉल्स कर रहा था तो फिर तुम जवाब भी नहीं दे रही। गुड़िया, बात तो सुनो मेरी। जी आप ही। जुनेद भाई रात को कब आए थे घर? थोड़ा लेट आए थे। कितना लेट? शायद 10 बज गए थे। लेट आने की वजह बताई थी उन्होंने तुम्हें? आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं आप ही? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो ना। लेट आने की वजह बताई थी उन्होंने? हाँ, फोन किया था उन्होंने। कह रहे थे कि एक मीटिंग की वजह से देर हो जाएगी तो खाने पर इंतजार ना करें। अब तो बता दी, क्यों पूछ रही हैं आप ही? जुनेद भाई को कल मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा था, लड़की के साथ। बताया तो है, मीटिंग थी उनकी। मुझे उनके बिहेवियर से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनके दरमियान कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है। वो लड़की रो रही थी और जुनेद भाई उसे तसल्लियां दे रहे थे। फिर क्या? उस लड़की ने जुनेद भाई का हाथ भी पकड़ा था। तुम्हारे साथ जुनेद भाई का रवैया पहले जैसा या कुछ तब्दील हुआ है? मुझे तो नहीं चेंज लगा आप ही। मैं नोट नहीं किया होगा। शायद। क्या करूं आप ही? मैं उनसे पूछूं? नहीं, शायद वो तुमसे सच ना कहें, और हो सकता है कि तुम्हारे पूछने पर वो मोहतात हो जाए। फिलहाल उनके बिहेवियर और उनकी रूटीन पर नजर रखो। मुझे तो अम्मा ने जब से बताया कि तुम रात में काफी परेशान थी, मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं फौरन तुमसे मिलने चली आई। फरहान भाई से झगड़ा हुआ है क्या? फरहान मुझसे बहुत प्यार करता है और हमारे दरमियान झगड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जाओ और जाकर बता दो पप्पू को, जिन्होंने तुम्हें हमारी सुंगल लेने के लिए भेजा है। ऐसी बात नहीं है अनु, अम्मा तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। पप्पू मेरे लिए फिक्रमंद नहीं हो सकती, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे सारी बातें डिस्कस कर लूंगी? उस दिन तो तुमने... हाँ, उस दिन मैं कुछ ज्यादा परेशान थी, इसलिए तुमसे कुछ बातें कर ली।
लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे सारी बातें डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम और फुप्पो एक हो। मेरी परेशानी को एंजॉय करना तुम दोनों का फेवरेट मशगला है। तुम गलत सोच रही हो अनु। सही और गलत क्या है मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरी जिंदगी जीने। सारे ऑर्डर्स अच्छे से चेक कर लिए हैं ना? प्लीज़ ख्याल रखना पहले की तरह कोई गलती ना हो। ऑलरेडी लेट है हम लोग। जी जी मैम, मैंने सब कुछ अच्छे से तैयार कर लिया, आप बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या फिर से ज्वाइन कर लिया बुटीक? बस घर बैठे बैठे खुद को जंग लग रहा था, इसलिए दोबारा ज्वाइन कर लिया। तुम बताओ, थोड़ी परेशान लग रही हो। अन्नू ने कुछ कहा है? हाँ, अम्मा ने बताया था उसकी परेशानी के बारे में, सोचा उससे मिलने चली आऊं। परेशानी तो वो नहीं है, सारी मशीन्स खराब पड़ी हैं, अभी नहीं मंगवाई थी। किससे मंगवाई थी? फरहान भाई से कहा था, उन्होंने ही। फराज भाई तो जुनैद भाई के पार्टनर है, कल मीटिंग थी या नहीं इसे तो पता होगा। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ फराज भाई कैसे हैं? फराज बिल्कुल ठीक है। जुनैद भाई की तरह आजकल वो भी बहुत बिजी होंगे मीटिंग्स में। मीटिंग्स? नहीं तो, वो तो आजकल काफ़ी इजी चल रहे हैं। जुनैद भाई की वजह से इजी होंगे, सारी मीटिंग्स जुनैद भाई देख रहे होंगे ना? नहीं तो, फराज और जुनैद तो इकट्ठे ही जाते हैं मीटिंग्स पे, और अगर ऐसा कुछ है भी तो फराज को तो पता होता है मीटिंग्स का, और वो मुझे ज़रूर बताते हैं। अच्छा, क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। जी फराज, आप आ गए? मैं आ रही हूँ। फराज आ गए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हद करते हो तुम भी। मैंने सेकंड हैंड मशीन का कहा था, लेकिन तुमने तो खटारा मशीनें थमा दी हैं। अगर सारे पैसे खाने के बजाय कुछ लगा देते ना तो ये मसला ही ना होता। मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, जाकर ठीक करो। जितना कह रहा उतना करो बस। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। आर यू सीरियस? गलती मेरी है, मैंने भरोसा किया तुम्हारे कमिटमेंट में। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं जा रहा हूं। सोच लो, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। जानता हूं तुमने नुकसान को मेरे हिस्से में ही डाला है, फिर भी जा रहे हो? मजीद नुकसान नहीं चाहता। क्यों इतना जज्बाती हो गए हो यार? कल मैं थोड़ा टेंशन में था, इसलिए मैंने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। तुमने तो बात दिल पे ही ले ली। चलो बात खत्म करते हैं। तुम कहो तो मैं सॉरी कर लेता हूं। सॉरी की बात नहीं है फरा, बात असूल की है, कमिटमेंट की है। और जब बीच में रिश्तेदारी हो तो जरा संभल कर चलना पड़ता है, इसलिए कई बात और बिगड़े मैं ही चला जाता हूं। अनु पहले ही बहुत परेशान है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी में और कोई भी परेशानी है।
इसलिए बेस्ट ऑफ लक विद योर बिजनेस। सिमी, आपने बुलाया? जुनैद से बात की है तुमने? नहीं, वो कल देर से आए तो मौका ही नहीं मिला बात करने का। मौका नहीं मिला या दिल नहीं किया बात करने को? आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? मैं तो खुद चाहती हूँ कि पेपर्स आप। उस ज़बानी तो बहुत कुछ कहा जाता है, बात तो तब है ना जब तुम करके दिखा। फिर से मोबाइल नहीं लाई। आपे को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगी मुझ पर। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि बात कैसे करूंगी उनसे। क्यों? बात करने में मुश्किल क्या है? आसान भी तो नहीं है अम्मी। अब उन्हें ये तो नहीं कह सकती ना कि मुझे आपने ऐसा करने को कहा। खबरदार, ऐसी हिमाकत करना भी मत। मुझे अंदाजा है इस बात का, इसीलिए बात नहीं की। आप ही कोई मशवरा देते हैं, कैसे बात करूं उनसे कि जुनैद को बुरा ना लगे और शक भी ना हो कि मुझे आपने ऐसा करने को कहा है। ठीक है, मैं सोचती हूँ कुछ। जाओ यहाँ से। लगता है तुम्हारे घर वालों ने ठेका उठाया हुआ है तुम्हें सताने का। पहले ममानी ने ज्वेलरी की लालच दिखाई और अब असद अलग हो रहा है। आप ये ऐसी बातें छुपती कहाँ है? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। मैं सोच रही हूँ डायरेक्ट पूछ लूं जुनैद से। मुझे भी यही लगता था कि अम्मी इस हद तक नहीं जा सकती, लेकिन आज सुबह आते हुए मैंने उन्हें आपके कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। बस इसीलिए मैंने जूडी का पूछ लिया। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। मत सोचें इस बारे में, बिल्कुल ठीक किया है आपने। जानता हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक सेकंड रुको। उमर भाई ने बताया कि तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। तेरे मैं क्यों सोच रहे हो, प्यार से दे रहे हैं, रख लो। साहब मेरे लिए कितना सोच रहे हैं और मैंने क्या क्या किया इनके साथ। मुझे बता देना चाहिए असद साहब को फरहान सर के बारे में। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी चली जाए। क्या सोच रहे हो? कुछ कहना है? नहीं सर। रखो। शाबाश, जाओ। बहुत अच्छा बंदा है, चाय तो बहुत ही आला बनाता है। फिर क्या इरादा है आपका? बस इरादा यही है कि कोई अच्छी सी नौकरी तलाश करूंगा। असद भाई, आप कहें तो एक बार मुझे भाईजान से बात करने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जुनैद भाई से कोई बात नहीं करोगे, समझे? तो लेकिन ये ऑफिस आपका भी है। मेरा नहीं, जुनैद भाई का ऑफिस है। तुम भूल रहे हो कि मैं अपने शेयर्स ले चुका। इससे क्या फर्क पड़ता है? प्लीज भाई, एक बार बात कर लेने में क्या हर्ज है? हर्ज है उमर। तुम जानते हो कि भाई ने मेरी इंसल्ट की है, और अगर तुम उनसे मेरी ही नौकरी के बारे में बात करोगे तो ये मेरी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेगी बात।
इसलिए मैं चाहता हूं तुम भाई से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे, प्लीज। एंड ऑफ डिस्कशन। सब ठीक हो जाए। चल चाय पी, ये टॉपिक अब बंद। क्या हुआ भाईजान, जा रहे हैं? या कोई काम है तो बताओ। हाँ, एक्चुअली मैंने शहीद ग्रुप्स को कोटेशन भेजी थी, लेकिन उनको प्राइसेस में इशू आ रहा है। आप अगर एक बार उनसे बात कर लें तो। ठीक है, आई टॉक टू असद ऑफिस आया था। हरियत, उसे जाते हुए देखा मैंने, परेशान लग रहा था। जी भाईजान एक्चुअली हुआ ये है कि फरहान भाई से अलग हो गए। मुझे पता था इस पार्टनरशिप का यही अंजाम होना है। फरहान जैसे आदमी के साथ फेयर बिजनेस नहीं हो सकता। वो जो इन्वेस्टमेंट की थी उसने, उसका क्या हुआ? साया हो गई। उसे को ऑफिस ज्वाइन कर ले। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? पर भाईजान वो तो अपने शेयर्स निकाल चुके हैं ना। शेयर्स निकालनी है तो क्या हो, भाई तो अब भी है ना वो मेरा। कंपनी से उसका वास्ता खत्म तो नहीं हो जाता। और फिर बाहर भी जॉब करेगा, उसे अच्छा हमारे साथ काम करे। कहा था मैंने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते हैं कि उनकी ईगो हर्ट होगी ऑफिस ज्वाइन करने से। आपने भी तो इतना मिसबिहेव किया था उनके साथ। हर किसी को दूसरे का रवैया नजर आता है। अपने गर्भान में झांकना कोई भी पसंद नहीं करता। बहरहाल, इट्स हिज डिसीजन, आई कांट फोर्स इट। इतना आसान नहीं है जॉब मिलना। हाँ तो क्या करूं? अब घर पे इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना। जुनैद भाई का ऑफिस कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये कहोगी। भूल गई उनका रवैया। असद, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता। कुछ हालात और सिचुएशन उसे गलत बना देती है। हैरत हो रही है मुझे तुम पर। किस तरह तुम जुनैद भाई की किए की जस्टिफिकेशन दे रही हो। इस वक्त तुम जज्बाती होकर सोच रहे हो, इसलिए। हाँ, हो रहा हूं मैं जज्बाती, और मेरे लिए इस वक्त मेरी ईगो से बढ़कर कुछ अहम नहीं है। जानती हूं। हम सब के लिए रिश्तों से ज्यादा अहम हमारी ईगो हो गई है। फिर उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाते हैं और फिर खो देते हैं अपने रिश्तों को, अपने प्यार को। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है रिश्तों को कुर्बान करने की बजाय अपनी अना की कुर्बानी देना ज्यादा बेहतर है।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने उमर से बात की? नहीं, अभी मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला? कौन सी बात करने का मौका चाहिए इन्हें? आई एम सो सॉरी, मैं बहुत जज्बाती हूँ इसलिए आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, आप परेशान मत हो। ओके, थैंक यू सो मच। अपनों से थैंक यू नहीं कहता। कौन है इतना अपना जिसे थैंक्स कहने से भी मना कर रहे? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? खैरियत? आपने आज से पहले तो कभी ये सवाल नहीं पूछा। तो क्या मैं आपसे नहीं पूछ सकती कि किसका फोन था? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। तो फिर बताइए किसका फोन था? अभी अगर बता दिया तो एक्साइटमेंट में गई उमर से डिस्कस ना कर ले। उमर को थोड़ा तरीके से समझाना पड़ेगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। बिजनेस कॉल थी। असद के बारे में बता देना चाहिए उसे, कहीं असद से पता चला तो मेरा बैड इंप्रेशन पड़ेगा। लगता है तुम्हारे घर वालों ने ठेका उठाया हुआ तुम्हें सताने का। पहले ममानी ने ज्वेलरी की लालच दिखाई और अब असद अलग हो रहा है। क्या मतलब? असद क्यों अलग हो रहा है? पता नहीं, शायद कोई ऑफर आई है उसे। कल इतनी बदतमीजी की है मुझसे उसने ऑफिस में, बस दस्तों की निभा होना बाकी रह गया था। इतना शोर मचाया उसने अपने पैसों के लिए। असद ने शोर मचाया, वो भी ऑफिस में? हाँ यार, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ ऑफिस चलो। सारा तमाशा उसने स्टाफ के सामने ही किया था। गवाहियां मिल जाएंगी तुम्हें मेरी सच्चाई। फरहान, क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुम पे पूरा यकीन है और इसके लिए मुझे किसी की गवाही की कोई जरूरत नहीं। पर असद ने ऐसा किया क्यों? गलती मेरी तरफ से ही थी, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैंने पहले कभी कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे पर्सनली, उनकी पेमेंट्स नहीं आई तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो असद को लगा कि शायद सिर्फ उसी का पैसा लग रहा है, तो बस शुरू हो गया। जो मुंह में आया बोलता गया। मैंने तुम्हारे लिहाज में कुछ भी नहीं कहा। अनु, मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली की दिल से इज्जत करता। असद से मैं खुद बात करूंगी। अनु प्लीज, तुम्हें कसम है कि तुम असद से कोई बात नहीं करोगी। पर क्यों फरहान? उसे भी एहसास होना चाहिए कि तुम मेरे शौहर और उस घर के दामाद हो और तुम्हारी इज्जत करना उन पे फर्ज है। जो फर्ज याद दिलाने पर पूरा किया जाए इसका कोई फायदा नहीं, इसीलिए इस बात को यहीं खत्म कर दो। मुझे तो रमशा की टेंशन हो रही है। एक नंबर की खड़ूस है, कहीं वो भी मुझे अपने बिजनेस से किक आउट ना कर दे। तुम्हारी पेमेंट कब आनी है? कोई आइडिया नहीं है यार,
मेरे हिसाब से तो अब तक मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट का जो हाल है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। ये बिजनेस मुझे अपने बलबूते पे खड़ा करना है। फरहान, तुम और मैं अलग नहीं है, इसी फजूल की बातें मत किया कर। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं बैंक से लोन ले लूंगी। जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो ना, उसके लिए कोई परेशानी नहीं रहती। थैंक यू। एनी टाइम। चलते हैं, देर हो रही है। साफ लग रहा था जुनैद सच नहीं कह रहे। आप ही अब क्या होगा? मैं असद से कहती हूँ। असद भाई भी क्या कर लेंगे आप भी? मैंने पढ़ा था कहीं, मर्द जब बेवफाई पर उतर आए ना, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बीवी, घर सब बर्बाद हो जाता है। तो अम्मी तो हमें पहले ही इस घर से निकालना चाहती है। अगर उन्हें पता चल गई ये बात तो मेरे को कौन बताएगा ये बातें? अभी ऐसी बातें छुपती कहाँ है? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। मैं सोच रही हूँ डायरेक्ट पूछ लूं जुनैद से। कोई भी मर्द अपने अफेयर के बारे में अपनी बीवी को कभी नहीं बताता। अभी तो चलो फिर भी ढके छुपे अंदाज में मिलना मिलाना हो रहा है। तुम्हें पता चल गया तो वो डंकी की चोट पे मिलेंगे, फिर क्या कर लोगी तुम? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती ना आप भी। जुनैद तो मुझसे मोहब्बत के इतने दावे किया करते थे, मुझे तो रश्क होता था खुद पर, उनकी मोहब्बत पर। खुदा, प्रिया, इस तरह रोने से क्या होगा? अगर अम्मी ने देख लिया तुम्हें रोते हुए तो क्या जवाब दोगी उन्हें? तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, अकेली नहीं हो तुम। दोबारा रोते हुए ना देखूं मैं तुम्हें। जफर साहब से कहो प्रिंटिंग शुरू करवाएं। ठीक है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। फरहान ने मशीन्स की मेंटेनेंस करवाई थी, कुछ फर्क पड़ा? जी फिलहाल तो ठीक है। ऐसे मशीनों की तरह इंसानों का भी कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ जाए। मैं समझी नहीं आपकी बात। मैं सच की बात कर रही हूँ। देखो ना, वो भी अम्मी की तरह निकला। चंद पैसों के लिए उसने रिश्तों का लिहाज नहीं किया। कभी भी एक साइड की बात सुन के फैसला नहीं करना चाहिए। मुझे फरहान पे पूरा यकीन है, वो मुझसे कभी झूठ नहीं कहेगा। आपको जितना यकीन फरहान भाई पे है, उतना ही भरोसा मुझे असद पर भी है। इसलिए हम इस बात पे बहस ना करें तो बेहतर होगा। आपके कमरे में कोई गोल्ड की ज्वेलरी तो नहीं है ना? अब ये मत कहना कि अम्मी मेरी ज्वेलरी लेना चाहती हैं। आजकल वो आपकी भलाई के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं।
उनकी नज़र में फरहान भाई बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं। क्या पता वो यही चाहती हूँ कि आप अपनी ज्वेलरी ना बेचें। अम्मी ऐसा कभी नहीं करेंगी। मुझे भी यही लगता था कि अम्मी इस हद तक नहीं जा सकती, लेकिन आज सुबह आते हुए मैंने उन्हें आपके कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। बस इसीलिए मैंने ज्वेलरी का पूछ लिया। ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। अगर उन्होंने मेरी बात ना मानी तो? तुम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश तो करो, मुझे पता है तुम ये काम कर लोगी। तो ये जो यकीन का बोझ है ना, बड़ा भारी लगता है मुझे। फजूल मत बोलो। अगर कंफ्यूज ना हो तुम, तो मुझे पूरा यकीन है तुम अम्मी को मना लोगी। मैं कोशिश करती हूँ। रिफती, रिफती, जी आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जी कहिए बीबी। वो अगर मैं आपको थोड़ा सा डांटूं तो कोई मसला तो नहीं होगा? क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। मुझे भी यही लगता था कि अम्मी इस हद तक नहीं जा सकती, लेकिन आज सुबह आते हुए मैंने उन्हें आपके कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। मिलती नहीं।